बोले बाबा को ड्राइवर पर भी भरोसा नहीं, पूछता कहाँ चलना है, जवाब देता प्रभु जाने। हर टूटा फूटा आश्रम 20 बीघे का। बोले बाबा और सूरजपाल का गांव बहादुर नगर 20 बीघे में भव्य आश्रम के बाहर 5 हैंडपंप पर भीड़ लगी है। अनुयायियों को यकीन है कि पानी पीने से उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ के बाद से बाबा गायब है। अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बाबा के लिए आस्था उसके आश्रम के बाहर से ही दिख जाती है। दैनिक भास्कर की टीम बाबा के कासगंज जिले के पटियाली स्थित बहादुर नगर गांव पहुंची। बाबा का परिवार किस हालत में है, बाबा का रहस्य क्या है, यह सब जानने के लिए परिवार और करीबी रहे लोगों से बातचीत की। बाबा अपने ड्राइवर पर भी भरोसा नहीं करता। दैनिक भास्कर की टीम ने उन लोगों की तलाश की जो पहले बाबा के करीबी रहे लेकिन बाद में छोड़ दिया। हाँ, हमारी मुलाकात पटियाली के पास स्थित गांव के एक व्यक्ति से हुई। पहले ये बाबा के साथ ही रहते थे। हम उनका नाम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उन्हें बाबा और उनके समर्थकों से डर है। वे कहते हैं भोले बाबा को किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं। उसके ड्राइवर को भी नहीं पता होता कि बाबा किस रास्ते से होकर कहाँ जाएगा। जब ड्राइवर पूछता है कि कहाँ चलना है तब बाबा जवाब देता था कि प्रभु जाने। बाबा के आसपास जो लोग होते वे कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहते, अक्सर उन्हें बदल दिया जाता था। हमने पूछा बाबा ऐसा क्यों करता है। वे कहते हैं बाबा को अपनी जान का खतरा महसूस होता था। इसके अलावा वह कभी किसी गरीब भक्त से नहीं मिलता था। वह उन्हीं लोगों से मिलता जिनसे उन्हें फायदा होता था। इनमें अधिकारी से लेकर बड़े नेता शामिल हैं। आम आदमी के सामने तो वह खुद को नारायण हरि साकार यानी भगवान बताता था, जबकि हम लोगों तो भगवान को निराकार मानते हैं। बाबा के आगे बढ़ने के तौर तरीके क्या थे, उस शख्स ने बताया। 2001 में भोले बाबा ने आश्रम बनाया। जब सत्संग शुरू किया तब भीड़ नहीं आती थी। उस वक्त बाबा भीड़ के बीच अपने लोगों को बैठाता था। ये लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते और बाबा उसका तुरंत निदान बता देता। ऐसे लोग यह भी कहते हैं कि उन्हें बाबा के बताए उपाय से फायदा मिला। इससे बाकी लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। फिर हर मंगलवार को आने वाली भीड़ भी बढ़ने लगी। भोले बाबा आश्रम के बाहर लगे हैंडपंप से पानी पी लेने पर सब कुछ ठीक हो जाने की बात करने लगा था। इस वक्त आश्रम के बाहर 5 हैंडपंप एक लाइन से लगे हैं। इसके अलावा आश्रम के आसपास करीब 20 हैंडपंप लगे हैं। बाबा को इलाके के दूसरे धर्मगुरुओं से चिढ़। भोले बाबा के आश्रम से करीब 12 किलोमीटर दूर बाबा अनेक दास का आश्रम है। अनेक दास पहले गाड़ी चलाते थे। वे हर मंगलवार लोगों को भोले बाबा के आश्रम तक पहुंचाते थे। करीब 3 साल ऐसा करने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाना बंद कर दिया। 2010 से उन्होंने भी आश्रम खोल लिया और हर सोमवार को उनके यहाँ भी भीड़ लगने लगी। अनेक दास कहते हैं भोले बाबा को अपने इलाके में दूसरे धर्मगुरु पसंद नहीं। वह नहीं चाहता कि उसके भक्त किसी और आश्रम में जाएं, इसलिए हमारे यहाँ वो लोग कभी नहीं आए जो भोले बाबा से जुड़े हैं। हमारी टीम भोले बाबा की जन्मस्थली पटियाली के बहादुरपुर गांव पहुंची। गांव के तमाम लोग आश्रम के सामने मौजूद थे। करीब 20 बीघे में फैला यह आश्रम 4 भागों में बटा है। शुरुआत में करीब 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसी के सामने लोगों को ठहरने का इंतजाम है। इन दोनों जगहों पर हर व्यक्ति आराम से पहुंच सकता है, लेकिन बाकी जो 2 भव्य आश्रम है वहाँ एंट्री नहीं है। हम आश्रम के सामने से होते हुए बाबा के उस घर तक पहुंच गए जहाँ वह पैदा हुआ। 5 कमरों के इस घर में भोले बाबा के भाई राकेश कुमार परिवार के साथ रहते हैं। घर की हालत ठीक नहीं, दीवारें टूटी हैं। जो पंखा चल रहा था उसकी रफ्तार बता रही थी कि 15 साल से बदला नहीं गया। भोले बाबा की बहन सोनकली भी अब यहीं रहने लगी है। हमें सोनकली के अलावा बाबा की भतीजी शीतल मिली। शीतल बताती है जैसे हर परिवार में विवाद होता है वैसे ही हमारे यहाँ भी है। भोले बाबा हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखते। भोले बाबा की बहन सोनकली से हमने पूछा कि सूरजपाल का व्यवहार बचपन में कैसा था। वह कहती है सूरजपाल पढ़ने में तेज था तभी तो नौकरी पाया। आगरा में नौकरी के वक्त उसका मन प्रभु में लग गया। इसके बाद वह उसी तरफ चला गया। हमने पूछा कि उसके बाद आप लोगों से कोई संपर्क नहीं हुआ। वह कहती है बाबा बनने के बाद उसका हम लोगों से कोई मतलब नहीं रहा। वह हम लोगों से मिलने कभी नहीं आया।